हाँ तो बच्चों पढ़ाई हो रही है। कल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करे थे, आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी। तो देखिए एक सवाल दे रखा है, यदि a प्लस बी अपॉन सी 11/4 है और b प्लस सी अपॉन ए 26/9 है तो c प्लस ए अपॉन बी कितना होगा। ठीक है, इस सवाल को कैसे करेंगे। तो एक चीज देखिए, इसमें तीनों में एबीसी 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 दे रखा है, एक बात याद रखनी है ये वाली बात। और दूसरा हम क्या करते हैं, इसका क्या बनाते हैं, यहाँ देखिए एबीसी तीनों है तो जो एबीसी एक ओरिजिनल नंबर होगा उसका क्या होगा, सम तो एक ही होगा, फिक्स होगा। यहाँ रेशियो तो अलग है, रेशियो तो अलग हो सकते हैं, रेशियो तो कट कट के छोटे ऊपर बड़े नीचे हो जाते हैं मल्टीपल, लेकिन उनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स रहेगी जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो मैं मान के चलता हूँ इनकी मान के क्या चलता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू है। अब मुझे इन्हें बराबर करना है, ये कितना बैठता है 15, ये कितना बैठ रहा है 35, यहाँ 35 बैठ रहा है, यहाँ 15 बैठ रहा है, लेकिन इनका सम तो एक ही होना चाहिए। तो सम एक करने के लिए मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया 35 और 15 का एलसीएम कितना आएगा। जैसे 35 है, 35 में 7 इंटू 5 तो आ ही जाता है, और 15 में क्या है 5 आ चुका, 3 रह गया, तो इसका क्या आ गया 105 आ गया। अगर ये नहीं आता है तो मैं अपनी एलसीएम की क्लास स्टार्ट करूंगा, वहां हम जो है एलसीएम फास्ट तरीके से निकालना सीख लेंगे। अभी बस मैंने इंट्रोडक्शन का क्लास बनाया था उसमें, तो 105 आ रहा है, या 15 है, इसको 105 बनाना है तो कितना होगा 15, 5 15 15 इंटू 7, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे मुझे। तो यहाँ कर रहा हूँ तो दोनों में ऊपर नीचे, यानी मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है तो दोनों में एक संग होता है। इसी तरह से यहाँ 35 है, 7 5 35, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आएगा, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है कि नहीं। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए सी प्लस ए और बी की। मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 105 हो रहा है, ये आ रहा है हमारा। अब निकाल लेते हैं वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ये सॉरी सी की वैल्यू कितनी है, यही तो है 7 4 जा 28। यहाँ क्या है, ये ए है, ए की वैल्यू कितनी है 9 3 है 27। तो 28 और 27 कितना होता है 55 होता है। तो ये 27 27 54 और 28 का एक 55 हो गया। अब 105 बनाना, 55 में 50 जोड़ दूंगा तो 105 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब वैल्यू पुट कर दो, सी और ए की वैल्यू कितनी है, सी और ए की आ गई 55, और दूसरा क्या हो गया बी, बी कितना है 50, कितना आ गया 11/10 आ गया। इसका आंसर ही ये आ जाएगा। अब इसका एक और तरीका, अगर हम ये प्रोसीजर ना करें, मान लीजिए कुछ नहीं निकाल ले एलसीएम वगैरह, सिर्फ ये क्वेश्चन दे रहेगा 11/4 और 26/9, तो आप क्या करना, आपको ऑप्शन में 4 रेशियो दे रखे होंगे। जैसे कोई रेशियो दे रखा होगा 21/2, कोई दे रखा होगा 11/10, या कोई दे रखा होगा कुछ और, मान लीजिए कोई भी ले लिए, मैं इन्हीं से समझा देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ 21 और 2 कितना आ रहा है 23, और यहाँ 11 और 10 कितना आ रहा है 21। ये लेकिन जो 21 है ना, ये जो है 105 का फैक्टर है, यानी कि जो ऑप्शन होगा अगर उनको अगर मैं ऐड कर दूं, अगर वो 105 का फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। देखिए 7 3 21 होता है, 21 इंटू 5 105 होता है। यानी कि हम सीधे 4 ऑप्शन देखकर इस आंसर को निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 11/10 जो आएगी वैल्यू, अगर उसको जोड़ेंगे 21, वो भी 105 का फैक्टर होगा। और ये जनरली एक ही ऑप्शन होता है इस तरह का, और हम आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल है कि ये रेशियो दे रखा है, इसकी वैल्यू ये है, और यदि x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है तो बताइए a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक कैसे बनी है वो हम निकालना सीख लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में, हमें ये एक लाइन दे रखी है तो इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। मान लो x माइनस ए की वैल्यू 11 है, इसकी 9 है और इसकी 5 है, तीनों को ऐड करेंगे तो 1x 2x 3x कितना बन गया 3x, और माइनस है तीनों में, माइनस कॉमन ले लिया, a b और c तीनों को ऐड कर दिया, a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो गया 11 प्लस 9 प्लस 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ x a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा 2x, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x। तो यहाँ 2x कर दिया, यहाँ माइनस के 3x कर दिया, यहाँ कितना है 11 प्लस 9 प्लस 5, ये कितना आ गया x। अब मुझे एक बात बताइए, x माइनस ए की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है, x माइनस ए की वैल्यू कितनी है 11 है, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 प्लस 9 प्लस 5 माइनस ए इक्वल टू के 11, 11 से 11 कट गया तो बचा कितना, a उधर चला जाएगा तो कितना बचा 9 प्लस 5, यही तो बचा। a की वैल्यू कितनी है 9 5। अब तुम देखो हमें ये दे रखी है सीरीज, और इधर की तरफ क्या दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ 9 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है,
यानी कि हमें ए की वो वैल्यू मिल रही है, यानी कि इस जो ए की तरफ जो वैल्यू 11 दे रखी है, अगर इसको मैं छोड़ दूं और बाकी वैल्यू पर नजर करूं तो 9 प्लस उन दोनों को जोड़ दूं तो वो मुझे ए की वैल्यू दे रहा है। सेम तरीके से मैं बी की वैल्यू निकाल दूं, बी को छोड़ दूं तो 11 और 5 बी की वैल्यू हो जाएगी, और सी की निकालनी है तो इस वाले को छोड़ दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी। यानी इसका आंसर क्या होगा, अगर ए निकालना है तो इसको छोड़ दो 9 और 5 14, अगर बी निकालना है तो इसको छोड़ दो 11 और 5 निकालनी है, 11 5 16, और सी की निकालनी है तो 11 9 20। ये रेशियो हो जाएगा, इसमें 2 7 जा 2 8 जा और 2 10 जा, तो 7:8:10, ये आंसर हो गया। समझ गए ट्रिक, ट्रिक यही है, बस उसको स्किप करते रहिए, एक बार और रिवाइंड कर लीजिए। आपको ये एक और सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, बस इसमें इसका शकल सूरत बदल दी है। तो इसको शॉर्ट तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे, मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है तो इसके सामने 13 आ रहा है, 13 को हटाया तो 6 और 9 कितना हो गया, 15 हो गया। क्यू की निकालनी है इसको है तो इसको हटाया, 13 और 9 कितना होता है 22, और आर की वैल्यू निकालनी है तो इसको हटाया, 13 और 6 19। यही आपका आंसर होगा, इसको आप करेंगे तो यही तरीका होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस सी इतना है, b प्लस सी मल्टीप्लाई b प्लस ए इतना है, और c प्लस ए मल्टीप्लाई c प्लस b इतना है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखने में तो ये अलजेब्रा का सवाल लग रहा है, देखिए टर्म्स इस तरह से दे रखे हैं, लेकिन ये एक रेशियो का सवाल है। रेशियो में हमें क्या डिवीजन वाली फॉर्म बनानी होती है, भाग वाली, भाग में एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, हर अंश जिसे बोलते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड दे देता हूँ, तो इससे डिवाइड देने से क्या होगा, इसमें कॉमन क्या है, a प्लस बी, और a प्लस बी ये कॉमन है, ये हट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक ये बचेगा एक ये बचेगा, तो क्या बचेगा a प्लस सी, और यहाँ क्या बचेगा b प्लस सी, और यहाँ क्या आया 30/35, तो 5 6 जा और 5 7 जा। अगला देखते हैं, अगर मैं इसका और इससे डिवाइड दे दूं, इसका इससे, तो b प्लस सी चला जाएगा, बचेगा क्या b प्लस ए, और यहाँ क्या बच रहा है बच्चों c प्लस ए। ठीक है, और ये क्या बचा 35/42, ये कैसे जाएगा, 7 6 जा 42 और 7 5 जा 35 हो गया। ठीक है, अब हम देखिए, अब हमको ये वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ थोड़ा सा क्या करो आप, देखो c प्लस ए की वैल्यू यहाँ भी 6 आ रही है, और c प्लस ए की वैल्यू यहाँ 6 आ रही है, तो ये तो हमारे लिए इजी हो गया। थोड़ी डिफरेंट होती तो कुछ दिक्कत आती, यहाँ हम हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, वरना अदरवाइज इसको सॉल्व करिए पूरा पूरा, और हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, वैल्यू पुट करके देखिए। मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ सी, इसकी मान लीजिए क्या रख सकते हैं हम, b की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, b की 3 रखी तो c की कितनी होनी चाहिए 4, तो 4 और 3 7 होता है। ठीक है, और यहाँ c है, c की अगर 4 है तो a की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे देखते हैं b की वैल्यू मैंने कितनी रखी है 3, और a की वैल्यू मैंने कितनी रखी है 2, 3 और 2 5 सही जा रहा है, और c और a की वैल्यू तो ठीक है 2 और 4 6। अब ये वैल्यू पता चल गई, इनको यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है तो 6 आ जाएगा, और c की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4, तो 12 आ गया, 12 6 18 2 20, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझे आप लोग, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना कमेंट में। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए 3:4:5 है, और हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी दे रखी है 24, और a की वैल्यू निकालनी है। यानी कि मुझे पता है इन तीनों की जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 24, तो हम क्या करते हैं इन सबको जोड़ देते हैं, तो देखते हैं, और फिर उसको एरो लगा के मान लेंगे इसकी वैल्यू इतनी है। तो यहाँ कितना है, a है, 2 a है, 2 b है और 2 c है, तो 2 कॉमन लेके लिख देता हूँ, 2a प्लस बी प्लस सी, मैंने इसको जोड़ दिया, इसमें से 2 कॉमन निकाला क्योंकि 2 a है, 2 b है, 2 c है, 3 और 4 7 और 5 12 ही तो होता है, सही जोड़ रहा है ना, 5 और 4 9 3 12, ठीक है। 2 से ये गया तो कितनी बार गया 6, नहीं a प्लस बी प्लस, यहाँ एरो नहीं लगाना है, की वैल्यू कितनी आ रही है 6, जबकि एक्चुअल में ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 24 है, यानी कि 6 यूनिट कितने के बराबर है 24 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, लगा लीजिए 4 के बराबर, 1 इकाई 4 के बराबर है, यानी कि a प्लस बी में ये जो 3 दे रखा है एक्चुअल में कितना है 1 इकाई 4 के बराबर है, 3 कितने के बराबर होगी 12, ये कितनी होगी 16, और ये कितनी होगी 20। ठीक है,
ये हमें पता चल गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है, आप वैल्यू निकाल लीजिए। आपको पता है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 24, हमें b प्लस सी की वैल्यू पता चल जाए। b प्लस सी कितना है, ये है, b प्लस सी यहाँ पर कितना है 16, तो 16 उधर जाएगा तो 24 में से 16 जाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, दोबारा समझो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 24 है और ये हमने निकाल ली, एक इकाई 4 है, तो b प्लस सी कितना है 16 है, तो b प्लस सी की वैल्यू 16 रख दी, a निकालना है तो 24, यहाँ से ये आ जाएगा 16 इधर जाएगा तो 8। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं और ये लास्ट भी है। ठीक है ना, बड़ा ही अच्छा सवाल है। x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w इज इक्वल टू 2:3:5 है। ठीक है, और हमसे पूछा है 3x प्लस 3z माइनस 2w अपॉन w क्या होगा। यानी 3x 3z में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ऐसे भी लिखना अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, अब ये सवाल करना है, तो सवाल में पहले थोड़ा सवाल को देखो, यहाँ पर कुछ बनना है हिसाब किताब। देखो 2 3 5 है, 2 और 3 कितना होता है 5, यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये इस वाले के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये रेशियो प्लस ये रेशियो इसके बराबर है। तो इस तरीके से इस रेशियो से पता चल रहा है हमें, जरूरी थोड़ी है हर बार ऐड ही करें, ये वाला भी दिमाग लगा सकते हैं कि अगर इनको जोड़कर बराबर आ रहा है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, देखिए यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, कट जाएगा, यहाँ प्लस जेड है, यहाँ माइनस जेड है, ऐड करने पे ये कटेगा, प्लस जेड और माइनस जेड क्या होगा 0 होगा, बचेगा क्या इधर x और इधर क्या बचेगा 2w, x प्लस 2w। अब आया ये, तो ये तो हमें रखना ही रखना है सीधे सीधे 2x प्लस जेड माइनस w। तो अब यहाँ देखिए इस x को इधर ले जाऊंगा तो एक x बचेगा और ये w इधर आएगा, तो ये कितना हो गया 3w, और ये x उधर चला जाएगा तो यहाँ 2x में से एक x जाएगा तो एक x बचेगा और एक z है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 3w इक्वल टू एक्स प्लस जेड आ गया। अच्छा, हमसे पूछा ये है x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 3w। ठीक है, एक सेकंड, मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग रुकी हुई है, एक सेकंड। हाँ, तो 3w इक्वल टू क्या हो गया x प्लस जेड है, और यहाँ x प्लस जेड की वैल्यू अगर हम पुट कर दें और फिर सॉल्व करें तो यहाँ 3w रखूंगा इधर इसकी जगह, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3w माइनस के 2w अपॉन में w, तो 3 3 या 9 और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7w, और फिर क्या आएगा w से w कट जाएगा, तो आंसर क्या है हमारा 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 7 आंसर हो गया। नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो आप देख लीजिए। अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के और भी सवाल होंगे, ये कंटिन्यू करेंगे अभी हम, और ठीक है ना। और कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डाल दूंगा, उसमें आप क्वेश्चंस मैं उसमें दिया करूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, और एक चैनल में बनाऊंगा डिस्कशन के लिए, वहां आप अपने क्वेश्चन डालिएगा। ठीक है ना, ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।